हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका जो फाइनल सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। बिल्कुल सही सही आंसर देखेंगे। आप सभी को देखते चलिए और कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आपको जो हम 2 वीडियो करवाए थे वहां से कई प्रश्न पूछा गया था जो कि आपको हम आगे बताते जाएंगे। जहां जहां पे प्रश्न पूछा गया था डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया गया था, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया गया था, वही प्रश्न पूछा गया था। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा है कुलीन वर्ग बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आपका 1 नंबर रखा हुआ है। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में है, दूसरा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोग जो जो सही बना के आए हैं गर्दा नंबर आएगा आपका। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। जो थोड़ा मोड़ा गलती की है कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हार्ड भी था और थोड़ा इजी भी था, तो मॉडरेट बीच का था। बिल्कुल आपको हार्ड भी ज़्यादा नहीं पूछा है और ज़्यादा आपसे इजी भी नहीं पूछा है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, इनमें से सभी है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, 4 का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में है अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी डी लगा है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में है भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? भारत से जो अफीम का निर्यात है वो कहाँ किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है ब्रिटिश में वुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 7 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 का जो सही उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी भारत बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो भी सी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है, आपका 1 नंबर रखा हुआ है। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है गुटेनबर्ग के द्वारा मुद्रा पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? तो ये बाइबल लिखी गई थी, जो कि आपको हम करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हैं ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में है भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ये रात में ही हम करवाए हैं आपको और ये प्रश्न जो है डायरेक्ट आपसे पूछ दिया है। इसका ऑप्शन तक चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल आपसे हूबहू पूछ दिया गया है। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए। बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, देखिए इसका जो सही उत्तर होगा 11 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा H2O। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संभावित संसाधन। इससे तो आप ऐसे ही भी जिसका उपयोग नहीं किया गया है वो क्या है? संभावित है कि उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आप बिल्कुल आप अपने से पढ़ के लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो भी लगाए हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको 1 नंबर मिल गया है। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। करा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख जो है ये शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। करा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो 14 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको हम कहे भी थे कि भारत के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। वही बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में भी ज्यादा जिक्र करता है, तो वो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दिया है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न का है जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई। तो इसका जो 16 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1987 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपने गुणवत्ता के लिए विश्व में विख्यात है, प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी सी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा जो है बिल्कुल सही उत्तर। जो भी गोवा लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में का जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कह रहा है सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनता भी निभाती है, राष्ट्रपति भी, उसके बाद स्थानीय सरकार भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती है। चलिए जो भी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जो भी ए लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं और कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग। देखिए प्रश्न का लेवल जो था थोड़ा था, जो अगर पढ़ के गए हैं तो उनका बिल्कुल आएगा, जो मीडियम पढ़ के गए हैं तो उनका थोड़ा कठिन लग रहा होगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तु की सेवाएं। जो भी बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपका 1 नंबर रखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो क्या करना है, इनका प्राथमिक कार्य जो है वो है विनिमय का माध्यम, मीडियम बनना। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है सरकार के द्वारा विरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है। तो उदारीकरण, ये भी प्रश्न आपको हम करवाए हैं, किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ये भी आपको हम बताए हैं जीडीपी में सबसे बड़ा जो योगदान निभाता है, कौन निभाता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में है भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न तो आपको हम कल ही रात में हम करवाए थे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर, ये आपको हम कल रात में ही करवाए थे और डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया। और ऑब्जेक्टिव का जो ये ऑप्शन सब है वो भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल हूबहू वही पूछ दिया गया है। तो बिल्कुल आपको हम जो भी प्रश्न करवाते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता ही है। आपको अब मैथ का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाएंगे ताकि आप 30 में 30 बिल्कुल सही बना के आ पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मैथ का पीबीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के, तब तक लिखना है। जय हिंद।